हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास 10 स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है पोषण। तो आइए पोषण चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक हम कवर करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। तो इसे अपना भाषा में पहले हम समझते हैं कि दुनिया में जितने भी जीव हैं तो उनके जिंदा रहने के लिए उनके शरीर के अंदर जो क्रियाएं होती हैं उसे ही हम जैव प्रक्रम कहते हैं। तो इसका अगर डिफिनेशन का बात कर दिया जाए तो इसका डिफिनेशन हो जाएगा कि वे सभी क्रियाएं जो सजीवों के अंदर उनके जीवित रहने के लिए होती हैं उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। तो इसका उदाहरण भी ले लेते हैं, उदाहरण लेकर समझते हैं हम। उदाहरण श्वसन हो जाएगा। अगर किसी जीव में श्वसन की क्रिया नहीं होगी तो वह जीव मर जाएगा। उत्सर्जन भी हो जाएगा। उत्सर्जन है, उत्सर्जन वह क्रिया है जिसमें जो सजीव हैं वो अपने शरीर से हानिकारक पदार्थ को बाहर निकालते हैं। अगर उत्सर्जन की क्रिया कोई सजीव में नहीं होती है तो हानिकारक पदार्थ बढ़ जाएगा और वह जीव जीवित नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। दूसरा टॉपिक है कि पोषण किसे कहते हैं। पोषण किसे कहते हैं, तो आइए इसको भी अपने भाषा में समझते हैं। इस क्रिया में जीव जो है भोजन को ग्रहण करते हैं। ठीक है, इस क्रिया में जीव भोजन को ग्रहण करते हैं, भोजन को मतलब खाते हैं, और उस भोजन में से ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। मतलब वह जो भोजन है, उन्होंने जो भोजन ग्रहण किया जीव जंतु ने, उसमें से ऊर्जा को वह प्राप्त करते हैं। ठीक है, ऊर्जा को प्राप्त करके उसका इस्तेमाल करते हैं। अब आप बोलिएगा इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो अब वह जीव जंतु अपने वृद्धि विकास, और कहीं जीव जंतु का मान लीजिए कि कहीं छिल गया या कुछ चोट लग गया तो वह घाव को भरने के लिए ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। तो पोषण का डिफिनेशन हम देख लेते हैं। तो पोषण का डिफिनेशन है, इस क्रिया में जीव भोजन को ग्रहण करके उसमें से ऊर्जा को प्राप्त करते हैं तथा उसका इस्तेमाल अपने वृद्धि विकास के लिए करते हैं। इसी क्रिया को हम पोषण कहते हैं। ये सारी क्रिया को पोषण कहते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं पोषण के प्रकार की ओर। पोषण जो है वह दो प्रकार का होता है। पोषण दो प्रकार का होता है। पहला होता है स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण। दूसरा होता है परपोषी पोषण। तो सबसे पहले हम स्वपोषी पोषण को समझने की कोशिश करते हैं। स्वपोषी पोषण, जो जीव अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं, यानी कि जो जीव अपना भोजन खुद बनाते हैं, तो उनके अंदर होने वाले पोषण को हम स्वपोषी पोषण कहते हैं। ठीक है, एक बार और इसका डिफिनेशन बोल देता हूँ। जो जीव अपना भोजन खुद बनाते हैं तो उसके अंदर होने वाले पोषण को, उनके अंदर होने वाले पोषण को हम स्वपोषी पोषण कहते हैं। में जैसे में हो जाएंगे हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे। अब बढ़ते हैं परपोषी की ओर। तो परपोषी का डिफिनेशन इस प्रकार हो जाएगा कि जो जीव अपना भोजन खुद नहीं बनाकर किसी दूसरे पर आश्रित रहते हैं तो उसे हम कह देते हैं परपोषी पोषण। ठीक है, या इस प्रकार भी हम बोल सकते हैं कि जो जीव अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहते हैं उसे हम परपोषी पोषण कहते हैं। और इसमें हो जाएगा मनुष्य, जानवर हो जाएंगे, जानवर इत्यादि। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। परपोषी पोषण जो है वह 3 प्रकार का होता है। परपोषी पोषण 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राणिसम पोषण। प्राणिसम पोषण। दूसरा होता है परजीवी पोषण। परजीवी पोषण। और तीसरा होता है मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण।
तो चलिए इन तीनों के डिफिनेशन को हम क्लियर कर लेते हैं। तो आइए हम प्राणिसम पोषण को समझने की कोशिश करते हैं। डिफिनेशन कैसी होगा? जो जीव अपना भोजन मनुष्य या प्राणी की तरह प्राप्त करता है उसे ही हम प्राणिसम पोषण कहते हैं। ठीक है, तो मनुष्य कैसे प्राप्त करता है अपना भोजन? तो मनुष्य का प्रक्रिया बता दे रहे हैं। मनुष्य या जानवर, जैसे मनुष्य प्राप्त करता है वैसे ही तो जानवर प्राप्त करता है। जानवर सबसे पहले यह भोजन को ग्रहण करते हैं या खाते हैं। ठीक है, खाते हैं। ठीक है, उसके बाद इनके पेट के अंदर मतलब अमाशय के अंदर पाचन होता है, भोजन का पाचन होता है। ठीक है, उसके बाद अवशोषण होता है, अवशोषण की क्रिया होती है। ये सब हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद अवशोषण होता है। तो कहने का अर्थ यह है कि जो जीव अपना भोजन मनुष्य की तरह खाता है उसे ही हम प्राणिसम पोषण कहते हैं। यह जो अमीबा है ना, अमीबा मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि यह भोजन मनुष्य और जानवर की तरह खाता है। मतलब इसका जो प्रक्रिया है खाने का, मतलब इसका भोजन का पाचन जैसे होता है वह मनुष्य या जानवर की तरह ही होता है, इसलिए यह प्राणिसम पोषण में आ जाता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब आते हैं हम परजीवी पोषण की ओर और परजीवी पोषण को समझने की कोशिश करते हैं। तो परजीवी पोषण का डिफिनेशन कुछ इस प्रकार हो जाएगा कि जो जीव जंतु या पेड़ पौधे अपना भोजन किसी जीवित जीव जंतु या पेड़ पौधे से प्राप्त करते हैं या ग्रहण करते हैं उसे ही हम परजीवी पोषण कहते हैं। ठीक है, तो इसके उदाहरण में हो जाएगा। देखिए उदाहरण, जो अमरबेल है, अमरबेल, अगर आप लोग गांव में रहते हैं तो अमरबेल को देखे होंगे कि कोई पेड़ पे लटका हुआ रहता है और उस पेड़ से अपना भोजन को अवशोषित करते रहता है। ठीक है, और शहर के बच्चों की बात की जाए तो वह एक मच्छर या ढील, जिसको जू कहते हैं, ठीक है, उसका यहाँ एग्जाम्पल ले सकते हैं। मच्छर क्या चीज करता है? वह उड़ता है और किसी जिंदा प्राणी पे वह चिपक जाता है तथा उससे वह अपना भोजन को अवशोषित करता है। मच्छर मतलब खून को अवशोषित करता है, तो खून उसका भोजन है। तो इसी प्रकार यह जो ढील है वह सर में रहता है, सर में चिपक जाता है तथा वह सर से ही अपना भोजन को प्राप्त करता है। तो यही कहता है परजीवी पोषण। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक की ओर। तो आइए हम मृतजीवी पोषण को देख लेते हैं। अब हम देख लेते हैं मृतजीवी पोषण को। तो यह मृतजीवी पोषण परजीवी पोषण का अपोजिट है। ठीक है, तो आप बोलिए कैसे अपोजिट है? तो इसका हम डिफिनेशन पहले देख लेते हैं कि जो जीव जंतु या पेड़ पौधे किसी मृत, वहाँ पे क्या था? जीवित था, तो यहाँ पे मृत लग जाएगा। बस वही डिफिनेशन है। जो जीव जंतु या पेड़ पौधे किसी मृत जीव जंतु या पेड़ पौधे से अपना भोजन को अवशोषित करते हैं तो उसे हम मृतजीवी पोषण कहते हैं। ठीक है, तो इसका उदाहरण हो जाएगा, इसका उदाहरण में आ जाएगा मशरूम। ठीक है, अगर आप मशरूम को देखिएगा तो वह किसी मृत पेड़ जो रहता है कटा हुआ, जो सड़ गल जाता है, उस पर चिपका हुआ रहता है मशरूम, और उसी के अंदर से अपना भोजन को प्राप्त करते रहता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी चीज़ समझ में आई होंगी। तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि जो अगला टॉपिक है इसका वो काफ़ी लंबा है। इसका अगला टॉपिक पाचन है जो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस वीडियो को यहीं तक रखूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए क्लास 10।